छोटा बिजनेस बड़े सपने। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज और फंडिंग के लिए नए दरवाजे खोल सकता है? तो चलिए आज हम बात करेंगे एमएसएमई डेटा बैंक की, जो हर छोटे बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं एमएसएमई का मतलब क्या है। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। इनमें स्टार्टअप्स और अन्य बिजनेस इनिशिएटिव्स शामिल होते हैं जो छोटे बजट में काम करते हैं और जिनकी ऑपरेशंस सीमित होती हैं। अब बात करते हैं एमएसएमई डेटा बैंक के बारे में। क्या आपका बिजनेस एमएसएमई डेटा बैंक का हिस्सा है? अगर नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। एमएसएमई डेटा बैंक एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां देश भर के सभी एक्टिव एमएसएमईज की जानकारी स्टोर की जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा बनाया गया है। इस डेटा बैंक में एमएसएमईज के एक्टिविटीज, फाइनेंशियल पोजीशन और अन्य इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। आप सोच रहे होंगे ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या होगा? तो इसका मेन गोल है एक पावरफुल सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाना, जहां से सब डेटा इकट्ठा हो सकता है और एनालाइज किया जा सकता है। इसे हमें हेल्प मिलती है एमएसएमईज ग्रोथ को बूस्ट करने, उनकी फंडिंग को आसान बनाने और नए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाने में, जो उनके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। और नहीं, आप बिना आधार नंबर, उद्योग आधार नंबर एंड पैन कार्ड के रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। दे आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन एमएसएमई डेटा बैंक। एमएसएमईज को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? उनके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पर। इस क्लासिफिकेशन को समझना जरूरी है क्योंकि ये एमएसएमईज को उनके बिजनेस के साइज और स्कोप के हिसाब से कैटेगराइज करता है। माइक्रो एंटरप्राइजेस में प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का होता है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का होता है। स्मॉल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का और टर्नओवर 50 करोड़ तक का होता है। मीडियम एंटरप्राइजेस में प्लांट और मशीनरी का ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का और टर्नओवर 250 करोड़ तक का होता है। अब समझते हैं एमएसएमई डेटा बैंक में रजिस्टर करने के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। पहला, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। आपके पास एक वैलिड उद्योग आधार होना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में हैं तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर RMN वैलिड और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक होना जरूरी है। पैन नंबर। कॉर्पोरेट एंटिटीज जैसे कंपनीज और LLPs के लिए पैन वेरिफिकेशन मैंडेटरी है, जबकि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप्स और पार्टनरशिप्स के लिए सिर्फ पैन कार्ड काफ़ी है। ऑपरेशनल स्टेटस। आपका बिजनेस एक्टिव होना चाहिए और एक्टिवली ऑपरेशंस में एंगेज्ड होना चाहिए। कंप्लायंस। टैक्सेस, लेबर लॉज और एनवायरमेंटल लॉज जैसे सभी एप्लीकेबल रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके पास अपडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम शेयर करनी होंगी। एमएसएमई डेटा बैंक में रजिस्टर करने के कई सारे फायदे हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। ईजियर एक्सेस टू फाइनेंस। एमएसएमई डेटा बैंक पर रजिस्टर करने से लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना आसान हो जाता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेटा का यूज करके एमएसएमईज की क्रेडिट वर्दीनेस एक्सेस करते हैं, जिससे उन्हें फंडिंग मिलना आसान हो जाता है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सपोर्ट। एमएसएमईज को सरकारी स्कीम्स जैसे सब्सिडीज, ग्रांट्स और फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स के बारे में आसानी से जानकारी मिलती है, जिससे वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। मार्केट विजिबिलिटी और ग्रोथ। एमएसएमई डेटा बैंक एमएसएमईज की विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, जिससे वो पोटेंशियल कस्टमर्स, पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजंस। एमएसएमईज को डिटेल डेटा की एक्सेस की वजह से अपनी ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करती है, जिससे वो मार्केट ट्रेंड्स के आगे रह सकते हैं। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। डेटा बैंक एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, जहां एमएसएमईज बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं और इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। कोलैटरल फ्री लोन्स। एमएसएमईज CGTMSE स्कीम के अंडर कोलैटरल फ्री लोन्स का एक्सेस पा सकते हैं, जो 200 लाख तक के हो सकते हैं बिना प्रॉपर्टी या कैश सिक्योरिटी के।
प्रायोरिटी लेंडिंग एंड लोअर इंटरेस्ट रेट्स। एमएसएमईज को बैंक से प्रायोरिटी लेंडिंग मिलती है और लोन्स पर कम इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, जिससे फाइनेंसिंग काफ़ी आसान हो जाती है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। एमएसएमईज को गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से 20% प्रोक्योरमेंट का गोल मिलता है, जो एमएसएमईज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रायोरिटी देता है। SC/ST ओन्ड यूनिट्स के लिए और भी प्रोविजंस है, पर इस पर रजिस्टर कैसे करा जाए वही मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। एमएसएमई डेटा बैंक पर रजिस्टर करना एक सिंपल और क्विक प्रोसेस है जो आप इजीली ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं कैसे। स्टेप 1, विजिट द एमएसएमई डेटा बैंक पोर्टल। पहले एमएसएमई डेटा की ऑफिशियल वेबसाइट msmedatabbank.in यानी कि एमएसएमई डेटा बैंक इन पर विजिट करें। यहाँ आपको पोर्टल के फायदे और डिटेल्स मिलेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। होम पेज पर एक ऑप्शन होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, बस इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करें। स्टेप 3, एंटर बेसिक डिटेल्स। अब आपको अपनी एमएसएमई की बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे बिजनेस का नाम, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एक्सेट्रा और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ध्यान रखें कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही हो। स्टेप 4, प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेटा। इस स्टेप में आपको अपनी एमएसएमई के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन कैपेसिटी और भी ज़रूरी डिटेल्स देनी होगी, जैसे टर्नओवर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और अन्य इन्फॉर्मेशन। स्टेप 5, अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे उद्योग आधार मेमोरेंडम UAM या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और आइडेंटिटी प्रूफ्स। अगर आप उद्योग आधार मेमोरेंडम UAM के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, हाउ टू रजिस्टर एन एमएसएमई स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 6, सबमिट द एप्लीकेशन। सब कुछ भरने और अपलोड करने के बाद डिटेल्स को डबल चेक करें। जब सब कुछ परफेक्ट हो बस अप्लाई कर दें। आपको एक कंफर्मेशन ईमेल मिलेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन डिटेल्स होंगे। स्टेप 7, अवेट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद जब सब कुछ कंफर्म हो जाए, एमएसएमई डेटा बैंक से आपका एमएसएमई सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एमएसएमई डेटा बैंक आपको बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी एनकरेज करता है, जिसमें अपने लोन्स या फाइनेंशियल असिस्टेंस के इम्पोर्टेंट एरियाज को जानना भी इंक्लूडेड है, और उसमें से एक सबसे ज़रूरी फैक्टर है EMIs। आप अपने एमएसएमई लोन्स के EMI कैलकुलेट करके अपने फाइनेंसेस और रीपेमेंट्स को भी बेटर प्लान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, एक फिक्स्ड मंथली पेमेंट होती है जो लोन के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। IIFL फाइनेंस जैसे लेंडर्स आपको फ्लेक्सिबल रीपेमेंट शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। EMI का अमाउंट डिपेंड करता है लोन अमाउंट, बिजनेस के कैश फ्लो, लोन ड्यूरेशन और एमएसएमई लोन्स के इंटरेस्ट रेट पर। अगर बिजनेस रेवेन्यू और कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है तो आप पार्शियल रीपेमेंट करके अपना डेट ऑब्लिगेशन जल्दी क्लियर कर सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में बिजनेस एक्सपांशन के लिए ज़्यादा लोन लेने में मदद करेगा। तो चलिए EMI कैलकुलेट करने के कैलकुलेशन को समझते हैं। ये है आपकी लोन EMI कैलकुलेट करने का जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी लोन का टोटल अमाउंट। R का मतलब है मंथली इंटरेस्ट रेट, जो एनुअल रेट को 12 से डिवाइड करके मिलता है। और N का मतलब है लोन टेन्योर, यानी कितने महीने का लोन है। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए आपको ₹45 लाख का बिजनेस लोन चाहिए, यानी कि P इंटरेस्ट रेट है 18% एनुअली, यानी कि R, और लोन टेन्योर है 5 साल, यानी कि N। कैलकुलेट करें तो आपका EMI आएगा ₹1,14,270 टोटल इंटरेस्ट। इस लोन के लिए आपका टोटल इंटरेस्ट होगा ₹23,56,225, जो आपकी टोटल रीपेमेंट वैल्यू का लगभग 34% होगा। एट IIFL फाइनेंस स्मॉल बिजनेसेस की ज़रूरतों को समझते हुए अलग अलग पर्पसेस के फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ MSME लोन्स ऑफर करते हैं। चलिए समझते हैं IIFL फाइनेंस के MSME लोन स्कीम के कुछ खास बेनिफिट्स। फास्टर अप्रूवल, बिजनेस के लिए टाइमली क्रेडिट मिलना बहुत ज़रूरी होता है।
स्पेशली MSMEs के लिए। IIFL फाइनेंस का MSME बिजनेस लोन एप्लीकेशन प्रोसेस फास्ट है, जिसमें वेरिफिकेशन जल्दी होती है और लोन अमाउंट भी काफ़ी जल्दी डिस्बर्स कर दिया जाता है। आपको वीक्स का वेट नहीं करना पड़ता। ये सब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से पॉसिबल हुआ है, जो आपके बिजनेस की इमीडिएट ज़रूरत को क्विकली पूरा करते हैं और आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए MSMEs की ग्रोथ के लिए चीज़ें सिंपलर बनाते हैं। ट्रांसपेरेंसी। IIFL फाइनेंस एक कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट लोन अप्रूवल प्रोसेस है, जिसमें बोरोवर्स को सब कॉस्ट अपफ्रंट एक्सप्लेन की जाती है। इससे आप अपने कैश फ्लोस को बेटर मैनेज कर सकते हैं और हिडन चार्जेस का भी कोई टेंशन नहीं होता है। यूसेज ऑफ फंड्स। MSME loan is given based on the business plans submitted by applicants. As long as the money is spent for the purpose of business, there is no restriction on when and how the money can be used. Improving credit score. SME लोन लेना आपके क्रेडिट वर्दीनेस को भी इम्प्रूव कर सकता है। अगर आप अपनी रीपेमेंट्स को टाइमली पे करते हैं तो इसे फ्यूचर में आपको MSME लोन स्कीम के अंडर ज़्यादा लोन अमाउंट और बेटर इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट करने के फ़ायदे मिलते हैं। जैसे MSME डेटा बैंक सारी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता है ताकि उसके डेटा को एनालाइज करके पॉलिसीज और MSME ग्रोथ को और बेटर किया जा सके, वैसे ही IIFL फाइनेंस का ये चैनल सबसे अच्छी फाइनेंशियल और इंडस्ट्री नॉलेज ढूंढकर पोस्ट करता है ताकि आपको वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। IIFL फाइनेंस के MSME लोन्स के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए आप iifl.com के साइट पर या अपनी नियरेस्ट IIFL ब्रांच में भी जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।